नमस्कार। स्वागत स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल सोच के स्वर पे। आज का मेरा विचार हम लोगों की योग्यता और निष्ठा पे है। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि 65% हमारा भारत युवा भारत है। सच है, बहुत अच्छी बात, सराहनीय है। लेकिन युवा होने के साथ साथ हमारी योग्यता एवं निष्ठा, ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बिना आप कहें कि परिणाम नहीं मिल सकते। अब आज के दिनों की अगर चर्चा जो हमारे मीडिया चैनल में बहुत छाई रहती है वो है नेट और नीट। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने जो कार्यभार संभालने के साथ ही बयान दिया, जो वक्तव्य दिया, क्या वो उनकी मैच्योरिटी दर्शाता है? इस अवस्था में, इस उम्र में भी अगर वो बिना देखे बिना भाले कुछ भी बोलते हैं, क्या ये उनको और उनके पद की गरिमा को बढ़ाता है? ये सोचने का विषय है। उसके बाद का घटनाक्रम देख लीजिए, आज तक जो कुछ हुआ है। क्या इन मंत्री महोदय को अपने अंदर कुछ गिलानी होती होगी? नहीं जानता। नैतिकता का प्रश्न हमारे अंदर बहुत ही हीन भावना रखता है। वो तो प्रश्न ही हमारी सोच के परे है। आप जब जानते हैं कि आप थिन मेजॉरिटी की एक सरकार चलाने जा रहे हैं, उसमें कार्यालय में बैठते ही पहले दिन शुरुआत में ही आप ऐसा वक्तव्य देते हैं जो कि उछाला जाए। अब देखिएगा कि मानसून का सत्र वैसे ही कौन सा न चलने वाला था, लेकिन वो किसकी भेंट चढ़ता है, क्योंकि अभी राक्षस प्रवृत्ति के बहुत सारे सदस्य बन के लोकसभा में आ गए हैं और अभी देखिएगा कि कार्य और कम होगा पहले के मुकाबले। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा जिसे कहते हैं त्रुटि, हम इसे त्रुटि ही कहेंगे। आप देखिए कितने उदाहरण हैं हमारे आगे। किसी समय में नवरत्न कहे जाने वाली भारतीय सरकार की बहुत सी इकाइयाँ होती थी, उनका क्या हुआ? इस सरकार ने आके फिर कुछ संभाला होगा, लेकिन उससे पहले वो कहाँ जा रही थी, वो कहाँ लुप्त हो गई, कोई जानता भी नहीं। इससे बड़ी और मिसाल या उदाहरण क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हमारे यहाँ जिनका उदय हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कि उसमें बहुत सी त्रुटियां आ चुकी थी और उनको संभाला नहीं जा रहा था किसी से। इसलिए विदेशी बैंक आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बिजनेस किया भारत में। फिर उदय हुआ हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। ICICI बहुत बड़ा ब्रांड है, चंदा कोचर जी ने उसको थोड़ा सा दाग लगा दिया।
ऐसा क्यों होता है? यस बैंक की आप स्थिति जानते हैं। कोटक बैंक महिंद्रा का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी भी आईटी इकाई ने उनको कुछ कमज़ोरी दे दी। हाल ही में जो हुआ, पेटीएम किस दबदबे और फैनफेयर के साथ आया था, आज उसकी स्थिति क्या वैसी है? तो ये सब प्रश्न हमें सोचने चाहिए। HDFC नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर का बैंक, और मैं अपना निजी अनुभव आपको हाल ही का सुनाता हूँ। ब्रांच में जाना कम होता है, मानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है, लेकिन कभी कभार आपको आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने जाके जो रिक्वेस्ट डाली उसके ऊपर 4-5 दिन बैठे रहे। उसके बाद कुछ अपना निर्णय ऐसा बेतुका लिया कि मुझे मैनेजर तक जाना पड़ा, जबकि मैनेजर ने अपना हस्तक्षेप करके आखिरकार उसको रिजॉल्व किया। दूसरे दिन, कुछ और दिनों के बाद के ही, मैं एक डॉक्यूमेंट दूसरी ब्रांच में, जो कि बड़ी ब्रांच थी उससे, उसमें देने गया। हेल्प डेस्क पे बैठी हुई 2 कन्याएं, एक खाली और दूसरी के पास एक व्यक्ति खड़ा था। तो जो खाली थी, मैं उस लेन में घुसा तो वो बिना कुछ कहे मुझे इशारा करती है कि आप उधर जाइए। ठीक है भाई, कोई और कारण होगा। मैं दूसरी तरफ चला गया, वहाँ खड़ा रहा। वो भी बात सुन के या बात करके राज़ी नहीं। आखिर मैंने पूछा, मुझे सिर्फ एक पेपर देना है। बोली जी वो व्यक्ति नहीं है। अभी कौन व्यक्ति होगा जो लेगा? अब व्यक्ति कहाँ है? मैं इधर उधर पूछ रहा हूँ, कुछ पता नहीं। आखिर बोलते हैं कि वो बाहर खड़ा है गार्ड के पास। तो ऑफिस बॉय होगा। आज तो आप देखिए कि बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी सारे क्लरिकल जॉब्स करते हैं अंदर के, और फिर बैंक में कुछ हो जाए या ब्रांच में कुछ हो जाए तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, हम बड़े बड़े प्रश्न उठाते हैं। तो मैं उस लड़के से बात की और उसको बताया कि इसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना है, ये ऐसे ऐसे इस वजह से मैं ये दे रहा हूँ। वो गया, डेस्क के पीछे स्टैंप लगाई और उस लड़की को उसने बोला कि आप साइन कर दीजिए। बोलती मैं नहीं साइन करती, इसके साथ डॉक्यूमेंट होते हैं। उसने फिर समझाया, फिर भी वो नहीं मानी और उस लड़के ने आखिरकार खुद ही छोटी सी इनिशियल करके मुझे वो कागज़ दे दिया। तो अब ये देखिए कि लोगों का काम करने का तरीका क्या है। निष्ठा है इसमें? कोई मतलब नहीं। ये नहीं मैं मानता कि इतने बड़े संस्थाओं में, इतने बड़े बैंकिंग इंडस्ट्री में इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सब दिया जाता है, लेकिन सुनना नहीं है। सुनना है तो उस पर अमल नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या आप उम्मीद करेंगे? और अगर मुझ जैसा व्यक्ति, सीनियर सिटीज़न, क्या धारणा लेके बाहर आएगा कि यार मैं कैसे लोगों से बैंकिंग कर रहा हूँ, कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है। तो ये नाम को डिबोते हैं, बुरा नाम देते हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो आज कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई पृथ्वी पर नहीं है। वो जैसे भी चाहें वो कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि बैंक भी डूबते हैं इसी भारत में। और अगर बैंक ही नहीं होगा तो आप कार्यरत कहाँ होंगे? ये हमारे बीच में बहुत बड़ी समस्या है। हमें काम मिल जाए तो हमारे में निष्ठा की कमी है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि हम लोकतंत्र हैं, प्रधानमंत्री को भी
योग्यता को पीछे रख के प्रांत, भाषा, जाति, इन सब के आधार पर अपनी टीम को बनाना पड़ता है। और यकीन मानिए यही प्रथा वहाँ से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक चलती है। खैर, आप विचार करिए, मैंने अपने विचार आपके साथ साझा कर दिए। आप अपना अनुभव देख लीजिए। आपको भी तो इसी भारत में रहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं और आपके अनुभव भी होंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और विषय पे और बात करेंगे। धन्यवाद।